आज के लेक्चर में अपने इस चैप्टर की जो एंट्रियाँ होती हैं इम्पोर्टेंट, उन सबको हम यहाँ देख लेंगे। ठीक है, वो हमको पहले लर्न करनी पड़ेंगी, किस तरह से एंट्रियाँ होती है, कौन से टाइम पर होती हैं, तो वो हम यहाँ पर आज देखेंगे। और एंट्रियाँ उस तरह से हम आगे भी करनी है, प्रैक्टिकल करते टाइम भी। ऊपर हेडिंग हमको जानना पड़ेगा। कोई भी जो कंपनी होगी उस कंपनी की बही में रोजनामचा, कोई भी कंपनी होगी उसका नाम दिया होगा। ठीक है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, जो भी कंपनी का नाम होगा वो कंपनी। हेलो, या तारीख या तो क्रम संख्या, विवरण, खाता बही पृष्ठ संख्या, लेजर फोलियो LF जिसको बोलते हैं, उधार रकम होगी तो उधार में, और जमा रकम होगी वो जमा में हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा इसका नमूना है रोजनामचा लिखने के लिए। स्टार्ट करते हैं पहली एंट्री। देखो, कोई भी कंपनी नई शुरू होती है तो कुछ एंट्रियों में सबसे पहले कंपनी को क्या करना पड़ता है, जाहिर जनता के पास से आवेदन पत्र मंगवाने पड़ते हैं, आवेदन मंगवाने पड़ते हैं। तो कंपनी को सबसे पहले क्या मिलता है, आवेदन मिलते हैं, और आवेदन के साथ में कंपनी रकम निश्चित करती है, वो रकम भी मिलती है, तभी आवेदन मिलेंगे। तो पहली एंट्री होती है जब आवेदन मिले तब, या फिर आवेदन की रकम मिले तब। आवेदन की रकम शुरुआत में मिलेगी तो हमको क्या कह होगा, रकम मिल रही है मतलब पैसा आ रहा है। पैसा आएगा तो उसको कहाँ रखने का, एक शेड्यूल बैंक में हमको उसको रखना पड़ता है। तो बैंक खाता उधार, क्या एंट्री क्या होगी वहाँ पर, बैंक खाता उधार। किस चीज़ का ये मिला हमको, आवेदन का मिला है, तो लिखेंगे इक्विटी अंश आवेदन खाते का, अगर इक्विटी अंश हो तो। ठीक है, अंश आवेदन खाते का, अंश की जगह शेयर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं, इसलिए शेयर आवेदन खाते का या तो अंश आवेदन खाते का। उधार की रकम उधार में, जमा की रकम जमा में। ये हमारी पहली एंट्री होती है। अब आवेदन की रकम जो मिलेगी उसको हम पूंजी खाते ट्रांसफ़र करना पड़ता है कि कितनी पूंजी में जाएगी, कितनी कहाँ और आगे जा सकती है। सेकेंड नंबर, आवेदन की रकम पूंजी खाते ले जाए तब। तो आवेदन की रकम पूंजी खाते में मिलेगी तो लिखेंगे, ऊपर जो हमने अंश आवेदन खाता जमा किया था उसको यहाँ उधार करना पड़ता है। अंश आवेदन खाता उधार, अंश आवेदन खाता उधार, अंश पूंजी खाते का, किसका, अगर प्रीमियम साथ में हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिभूति प्रीमियम खाते का, सिक्योरिटी प्रीमियम जिसको कहते हैं हम, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। उधार की रकम उधार में, जमा की रकम जमा में। कभी कभी एडवांस भी मिलता है तो उस एडवांस का नाम भी यहाँ लिखना पड़ता है, जो मेथड अभी न्यू 2021 के सिलेबस में से कट कर दी गई, लेकिन होगा तो एडवांस में किस किस का मिल सकता है। इसके बाद में आता है आवंटन का नाम, अगर आवंटन हो तो वहाँ हम लिख सकते हैं। तो मैं इनके ऊपर स्टार कर रहा हूँ, यानी कि जो कंपलसरी नहीं है, अगर हो तो ही आएंगे ऐसा। आवेदन के साथ में कुछ लोग होते हैं जो प्रीमियम भी भरते हैं, और प्रीमियम के साथ साथ में अगर एडवांस पेमेंट करते हो तो उसको यहाँ पे लिखा जाता है अंश आवंटन खाते का, यानी आवंटन की रकम अग्रिम चुका दी हो तब। तीसरी एंट्री होगी आवंटन की। देखो, पहली आवेदन के लिए 2, आवंटन के लिए भी कितनी होती हैं, 2 होती हैं। आवंटन यानी कि सामने वाले के कितने शेयर तुमने स्वीकार किए, आवेदन कितने स्वीकार किए और उसको कितने शेयर तुमने अलॉट किए हैं, यानी कि आवंटित किए हैं, स्वीकृत किए, तो वो यहाँ पे आता है। तो अंश आवंटन की रकम मंगवाएं तब। देखो, पहली बार रकम अपने आप मिलती है जो लोगों को एप्लीकेशन करना होता है इसके लिए। दूसरी बार कंपनी को
पैसे मंगवाने पड़ेंगे, आवंटन की रकम मंगवानी पड़ती है। तो आवंटन की रकम मंगवाए तब, मिले तब नहीं, यहाँ सिर्फ मंगवाना है यहाँ पर। तो एंट्री क्या हो सकती है, तो देखो यहाँ पर एंट्री होगी अंश आवंटन खाता उधार। क्या आवंटन की रकम मंगवा रहे हैं तो आवंटन खाता क्या होगा, उधार होगा। आवंटन की रकम मंगवाएंगे तो आवंटन खाता क्या होगा, उधार होगा। अंश पूंजी खाते का, ये अंश पूंजी का एक छोटा सा भाग होता है। कुल पूंजी को हम 2 या 4 भागों में बांट देते हैं, आवेदन, आवंटन और प्रथम मांग, अंतिम मांग, इस तरह से हम 2-4 भाग कर सकते हैं उसके। अंश पूंजी खाते का, ये पूंजी का एक भाग है, इसके लिए हम इसको कहाँ लिखेंगे, पूंजी खाते का। अगर प्रीमियम है तो वो भी यहाँ पर ही आएगा। जहाँ पूंजी होती है वहीं उसके साथ ही प्रीमियम होता है, ध्यान रखना। यहाँ पूंजी थी उसके साथ प्रीमियम था, तो यहाँ पूंजी है तो उसके साथ प्रीमियम होगा। यहाँ उधार तो यहाँ पर इन दोनों की रकम क्या होगी, जमा। कंपनी इतना ही मंगवा सकती है वो। उसके बाद में चौथी एंट्री, ये रकम मंगवाई तो मिलेगी भी, मंगवाएंगे तो रकम मिलेगी। अंश आवंटन की रकम मिले तब, मंगवाए हैं तो पैसे मिलेंगे, तो वहाँ पर एंट्री क्या होगी, देखो पैसे मिलेंगे तो बैंक में आएंगे, बैंक खाता उधार होगा, आए तो उधार, बैंक खाता उधार। ऐसा भी होगा कि सबके सब पेमेंट ना भी आए, कुछ एक बाकी रह जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं अप्राप्त मांग, इंग्लिश में कॉल्स इन एरियर्स। क्या लिखेंगे, अप्राप्त मांग खाता उधार। ठीक है, बैंक खाता उधार, अप्राप्त मांग यानी मंगवाए थे और मिले नहीं ऐसी रकम। किस चीज़ का, अंश आवंटन खाते का। किसका, क्योंकि आवंटन की रकम मंगवाई थी, उसमें से कितनी मिली और कितनी नहीं मिली, 2 भाग उसके हो जाएंगे यहीं पर ही। उधार की रकम उधार में लिखेंगे, जमा की रकम जमा में लिखेंगे। यहाँ जितनी रकम होती है वो रकम यहाँ हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, कम हो सकती है। 5वां नंबर, अब प्रथम मांग की रकम, अंश प्रथम मांग की रकम मंगवाए तब। सेम ऊपर के जैसे एंट्री होगी, सिर्फ आवंटन की जगह पर प्रथम मांग आ जाएगा और बाकी कोई चेंजेस होगा नहीं। यहाँ भी ध्यान रखना, प्रतिभूति प्रीमियम जहाँ जहाँ वो कंपलसरी नहीं है। प्रथम मांग की रकम देखो, मंगवाएंगे तो अंश प्रथम मांग खाता उधार, अंश प्रथम मांग खाता उधार, मंगवा रहे हैं इसलिए प्रथम मांग खाता क्या होगा, उधार होगा। ठीक है, किसका, अंश पूंजी खाते का। किसका, अंश पूंजी खाते का। और पूंजी के साथ साथ में क्या आता है, अगर हो तो प्रतिभूति प्रीमियम, नहीं हो तो जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर नहीं होगा तो ये एंट्री हम लिखेंगे भी नहीं, सिर्फ इतना ही लिखेंगे, अंश प्रथम मांग खाता उधार, अंश पूंजी खाते का। कब, जब प्रीमियम ना हो तब। अब क्या होगा, अंश प्रथम मांग की रकम मंगवाई थी तो मिलेगी भी, अंश प्रथम मांग की रकम मिले तब। एंट्री क्या होगी, सेम बैंक खाता उधार, अप्राप्त मांग खाता उधार, अंश प्रथम मांग खाते का। क्योंकि पैसा मिलेंगे तो क्या होगा, पैसा मिलेगा तो बैंक में रखेंगे, तो बैंक खाता उधार, आए तो उधार। और जो पैसा नहीं मिलने वाला उसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स, यानी कि अप्राप्त मांग। क्या बोलेंगे, अप्राप्त मांग खाता उधार।
किस चीज का? प्रथम अंक का। किसका? अंश प्रथम अंक खाते का। उधार की रकम उधार में, जमा की रकम जमा में, उधार की रकम उधार में, जमा की रकम जमा में। ये हमारा प्रथम अंक तक की 6 एंट्रियाँ हुई। अगर अंतिम अंक है तो उसकी एंट्रियाँ अलग से होंगी। कभी कभी प्रथम अंक और अंतिम अंक एक हो सकती है। ठीक है। 7वीं एंट्री होगी हमारी, अंश अंतिम मांग की रकम मंगवाए तब। कंपनी क्या करेगी? लास्ट कॉल, फाइनल कॉल जिसको हम बोलते हैं, उसकी रकम मंगवाए अंतिम मांग की रकम मंगवाए तब। एंट्री क्या होगी? सेम इसी की जैसा होगी। अंतिम मांग की रकम मंगवाएंगे तो अंश अंतिम मांग खाता उधार। क्या? अंश अंतिम मांग खाता उधार अंश पूंजी खाते का। क्या? अंश पूंजी खाते का। अगर प्रीमियम हो तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। अगर प्रीमियम होगा तो ही। इज इट ओके? देखो पिछली 3 से हम देखो आवंटन से देखते आ रहे हैं, सिर्फ नाम बदल रहा है, एंट्रियाँ में कोई चेंज नहीं है। मतलब हमको लर्न कम ही करनी है, खाली नाम चेंज करना हमको आता जाएगा, तो उसके हिसाब से एंट्रियों को सीखना है खाली। मंगवाएं तो उसका जो भी रकम मंगवा रहे हैं, आवंटन तो आवंटन का खाता उधार, प्रथम मांग तो प्रथम मांग का खाता उधार, अंतिम मांग मंगवा रहे हैं तो अंतिम मांग का खाता उधार। जमा में सबका सेम है, पूंजी खाते का, प्रतिभूति प्रीमियम हो तो उसके खाते का जमा। ठीक है। अब रकम मिलती है तो भी एंट्री देखो सब में समान होती है। रकम मिले तो एंट्री क्या होती है? 1 मिनट। अंश अंतिम मांग की रकम मिले तब। मंगवाई थी तो मिलेगी भी। यस और नो? रकम मिलेगी तो एंट्री क्या होती है? सब जगह सेम है। पैसा आता है, पैसा आए तो बैंक खाता उधार, पैसा आए तो बैंक खाता उधार। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पैसा ना मिला हो तो अप्राप्त मांग खाता उधार। क्या हो जाता है? मांगा था लेकिन वो अप्राप्त हुआ, मिला ही नहीं, ऐसा हो सकता है। तो अप्राप्त मांग खाता उधार किसका? जो तुमने मंगवाया होगा। अंतिम मांग हो तो अंतिम मांग, आवंटन हो तो आवंटन, और प्रथम मांग हो तो प्रथम मांग खाते का। अंतिम मांग खाते का। तो देखो ये हमारी बेसिक एंट्रीज हैं जो कि पूरी हो गई हैं। जमा की रकम जमा में, उधार की रकम उधार में, ये हमको खास ध्यान रखना है। ठीक है। ये बेसिक एंट्रीज थी जो हमारी यहाँ पूरी हुई। लेकिन चैप्टर हमारा किस बात का है? इसके अंदर हमको और क्या सीखना है कि जो रकम नहीं भरता है उनका क्या? तो जो रकम नहीं भरता है उनके शेयर जब्त कर लिए जाते हैं। क्या करती है कंपनी? उन लोगों के शेयर जब्त कर लेती है, उन जब्त शेयर को किसी और को बेच देती है। कंपनी ऐसा करती है। तो जब भी ऐसा करेगी कंपनी तो हम लिखेंगे क्या? अंश जब्ती। क्या लिखेंगे? तो जब्ती होती है तो उसकी एंट्री भी कुछ अलग से करनी पड़ेगी। तो अंश जब्ती की एंट्री किस प्रकार से होती है वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। अंश जब्त किए जाएं तब एंट्री क्या होगी? लेट्स सी। अंश जब्ती के समय पर अंश पूंजी खाता उधार, अंश पूंजी खाता उधार। ठीक है। प्रतिभूति प्रीमियम अगर नहीं भरा हो तो, भर दिया हो तो नहीं लिखा जाएगा। प्रतिभूति प्रीमियम खाता उधार किसका? अंश जब्ती खाते का। किसका? अंश जब्ती खाते का। उसके बाद में जो जो रकम उन लोगों ने नहीं भरी है उन रकमों के नाम का भी आएगा। जैसे कि किसी ने आवंटन नहीं भरा है तो अंश आवंटन खाते का।
अगर प्रथम मांग नहीं भरा है तो प्रथम मांग खाते का जो रकम नहीं भरी है सिर्फ उन्हीं का नाम आएगा, सभी नाम आने कंपलसरी नहीं है। जो रकम नहीं भरी है उन्हीं का नाम यहाँ आएगा। नहीं, अप्राप्त रकम जो होगी तुम्हारी, अप्राप्त यहाँ लिखा हुआ है, अप्राप्त, अप्राप्त और ये अप्राप्त, इन तीनों में से अगर किसी में भी होगी तो मैं यहाँ सभी का ऑप्शन दे रहा हूँ क्योंकि इनमें से कोई भी एक नाम या दो नाम हो सकते हैं। स्टार का मतलब है कि कंपलसरी नहीं है, जो भी होगा रकम नहीं भरी होगी वो रकम आएगी इनमें। तो मैं लिख भी रहा हूँ साइड में, अप्राप्त यानी कि नहीं भरी हुई रकम हो ये, और यहाँ पर क्या होगा, भरी हुई रकम। यहाँ क्या आएगा, भरी हुई रकम। जितनी रकम भरेंगे वो लोग वो जब्ती में जाती है, और नहीं भरी रकम के नीचे नाम लिख दिए जाते हैं, जो भी अलग अलग होगा उन सब का। प्रीमियम की रकम भी कब आती है, प्रीमियम कब आएगा यहाँ पर, अगर प्रीमियम की रकम ना भरे तब। अगर भर दिया है तो नहीं आएगा, प्रीमियम ना भरे तो ही यहाँ एंट्री होगी, अदरवाइज एंट्री यहाँ होगी नहीं प्रीमियम की। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास में होगी 10 नंबर, ये 9 थी। अब ये जब्त किए शेयरों को कंपनी क्या करेगी, किसी और को बेच देगी। कंपनी थोड़ी अपने पास रखेगी, उनको किसी और को बेचकर प्रॉफिट अर्निंग का काम करेगी। उसको बोलते हैं हम पूंजीगत लाभ। यहाँ से जो लाभ होता है हम शेयर का जब्ती के बाद जो पुनः बेचे शेयरों से, तो उसको हम पूंजीगत लाभ कहेंगे। तो लिखेंगे जब्त किए गए शेयर अंश या शेयर पुनः प्रकाशित किए जाएं तब। क्या हो, पुनः प्रकाशित किए जाएं। पुनः प्रकाशित की जगह पुनः निर्गमित भी हो सकता है, पुनः बेचे भी हो सकता है। तो एंट्री क्या होती है वहाँ पर, तो पुनः प्रकाशन के टाइम पर एंट्री क्या होगी वो मैं बता रहा हूँ। पैसा आएगा, पुनः प्रकाशन करेंगे तो कैसे भी शेयर को प्रकाशित करो पैसा आएगा। बैंक खाता उधार, अंश जब्ती खाता उधार, किसका, अंश जब्ती खाता उधार, अंश पूंजी खाते का। क्या, अंश पूंजी खाते का। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शेयर को उसकी जब्ती की रकम है, मंगवाई हुई रकम है, उससे भी ज़्यादा तक में उनको प्रकाशित किया जाता है, तो प्रतिभूति प्रीमियम आ सकता है, बट कंपलसरी नहीं है। तो प्रतिभूति प्रीमियम अगर शेयर ज़्यादा रकम से प्रकाशित किया जाए उसकी मूल कीमत से, तो या मंगवाई हुई रकम से ज़्यादा शेयर से प्रकाशित, तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते का यहाँ आता है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। ये भी हमको ध्यान रखना है। ये जो स्टार किए हुए हैं ये सब हमारे एंट्रियाँ कंपलसरी नहीं है, उसके वो दर्शा रहा है। ठीक है। उधार की रकम, उधार में जमा की रकम, जमा में एक लास्ट एंट्री हमारे लिए यहाँ पर जब्ती की रकम के बीच में जो डिफरेंस आएगा, ये रकम और ये रकम। देखो वहाँ क्या हमारे पास जब्ती खाता जमा, यह क्या हमारे पास जब्ती खाता उधार, तो दोनों की रकम के बीच में क्या आएगा, डिफरेंस अगर आता है तो नेक्स्ट एंट्री भी होगी। जब्ती की रकम पूंजी अनामत खाते ले जाई जाती है, अंश जब्ती की रकम पूंजी अनामत खाते, थियरी में हमने पढ़ा था, पूंजी अनामत का नाम पढ़ा था, लास्ट में कैपिटल रिजर्व दिया था, पूंजी अनामत खाते ले जाए तब। तो ये एंट्री होती है वहाँ पर, लास्ट एंट्री है ये। अंश जब्ती खाता उधार, कहाँ ले जाते हैं इसको, पूंजी अनामत में, तो लिखेंगे पूंजी अनामत खाते का। उधार की रकम उधार में, जमा की रकम जमा में लिखेंगे, और लास्ट में हम इनका टोटल कर देंगे। जितना भी होगा उसका हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो इस तरह से हमारे क्या होंगी, टोटल एंट्रियाँ होंगी। 11 भी हो सकती हैं, 8 भी हो 9 भी हो सकती हैं, क्योंकि 2 एंट्री में से अगर किसी की कम हो तो, या फिर बीच में कहीं पुनर्प्रकाशन किया हो, इन सब के बीच में जब्ती की हो, तो एंट्रियाँ थोड़ी घट बढ़ भी सकती हैं। लेकिन टोटल एंट्रियाँ हमको ये पूरी याद हैं, अच्छे से हमको पता है इनके बारे में। तो पूरा सम करना, इनकी एंट्रीज लिखना कोई भी सवाल के लिए,
बहुत ही इजी काम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमको क्या है, इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। इतनी 11 एंट्रियाँ कब आ गए। इज इट ओके?